हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का 11th वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं बेरिलियम मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग है, तो जो बेरिलियम मॉलिक्यूल है उसका एमओटी किस तरह से होना चाहिए, उसका एमओ डायग्राम कैसा होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। बेरिलियम जो मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2। बेरिलियम जो मॉलिक्यूल है, एटम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, 2s2। ठीक है। और यहाँ पर p ऑर्बिटल वेकेंट है, 0 इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्योंकि सेकेंड आवर्त में सेकेंड तो p उपस्थित होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 हीलियम जैसा होता है, अतः आशा की जाती है कि बेरिलियम अणु भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन बेरिलियम में 2s2p के कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर इतना कम पाया जाता है कि सिग्मा कक्षकों का निर्माण में अलग अलग 2s2p कक्षकों के अतिव्यापन से त्रुटिपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम इसको हीलियम की तरह माने तो एक बेरिलियम एटम, दूसरा बेरिलियम एटम, कितने बाह्यतम कोश में, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एमओ की बात करूं तो क्या होगा, बॉन्डिंग 1 2 3 4, एंटी बॉन्डिंग 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 0। यानी बेरिलियम एटम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा, जैसे कि हीलियम, न कि बेरिलियम क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है। एमओटी के अनुसार बेरिलियम मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए, जैसे कि हीलियम नहीं बना था, लेकिन ये बेरिलियम मॉलिक्यूल बनता है और वो भी बहुत लेस स्टेबल है। तो रीज़न क्या है इसके बीच में, कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्योर एसएस ओवरलैपिंग नहीं होके एसपी ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। हम बात कर रहे थे सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड आवर्त के तत्वों के स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं उसमें एस और पी के बीच में ऊर्जा अंतर क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से एस पी क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। एस पी ओवरलैपिंग की वजह से यह प्योर एस एस ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पी के गुण भी शामिल हो जाते हैं। अतः अणु में बंधन चित्र 4.12 का उपयोग करके आसानी से समझा जा सकता है। इस आरेख की विशेषता यह है कि सिग्मा स्टार का प्रति आबंधी गुण सिग्मा 1 के आबंधी गुण की तुलना में कम है, जिससे इन दोनों कक्षकों के पूर्ण रूप से भर जाने पर भी सिस्टम में कुछ बॉन्डिंग प्रभाव पाया जाएगा। ठीक है। यदि फुल्ली फिल हो गए तो भी क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका प्रभाव कम रहेगा बजाय कि बॉन्डिंग के, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग जो सिग्मा स्टार है उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम, ड्यू टू एसपी ओवरलैपिंग। लेकिन सिग्मा 1 तथा सिग्मा 1 स्टार कक्षकों का कुल ऊर्जा परिवर्तन इतना कम होता है कि बेरिलियम बंध अत्यधिक अस्थायी है। अणु में अत्यधिक बंध लंबाई 2.45 एंगस्ट्रम तथा अति न्यून बंध ऊर्जा 9 किलो जूल पर मोल बंध की अत्यधिक दुर्बल प्रकृति तथा अणु के नगण्य स्थायित्व को स्पष्ट करती है। इस प्रकार हीलियम तथा बेरिलियम का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s2 होने पर भी हीलियम जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, अस्थायी है, लेकिन बेरिलियम जो मॉलिक्यूल है वो कुछ स्थायी है। जैसे हम बेरिलियम का देख रहे हैं एमओ डायग्राम, तो हम देखेंगे कि एक बेरिलियम एटम, दूसरा बेरिलियम एटम, ठीक है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, इसका एस और पी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, और पी ऑर्बिटल में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अगर बॉन्डिंग होगी तो 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 1 2
1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ मैंने sp ओवरलैपिंग को दिखा रखा है कि s ऑर्बिटल की इस सिग्मा वाले p के साथ मिक्सिंग हो रही है और इस p की इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से ओवरलैपिंग हो रही है। p की इस s से ओवरलैपिंग की वजह से ये जो सिग्मा स्टार की ऊर्जा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। अगर इसकी ऊर्जा, सिग्मा स्टार की ऊर्जा अगर जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम हो गई तो आप देखोगे सेंटर से एंटी बॉन्डिंग का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, बॉन्डिंग का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। बॉन्डिंग का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, एंटी बॉन्डिंग का प्रभाव क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। इसलिए यहाँ पर बॉन्डिंग तो हो जाती है लेकिन वो बहुत लेस स्टेबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर हीलियम मॉलिक्यूल की तरह ही बेरिलियम का विन्यास होने के बावजूद भी, हीलियम का भी क्या था 1s2 और इसका क्या है बेरिलियम का 2s2। ठीक है, ये क्या है MOT के अनुसार अस्थाई एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। और ये क्या है यहाँ पे बेरिलियम मॉलिक्यूल इसके अकॉर्डिंग MOT के अकॉर्डिंग बहुत लेस स्टेबल है। स्टेबल यानी एग्जिस्ट तो करता है लेकिन क्या है इसकी प्रकृति क्या है, ये बहुत कम स्थायी है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर बेरिलियम में क्या हो जाएगी sp ओवरलैपिंग।